हम मॉडल टाउन में पहुंचे हो, इतनी भीड़ है, इतना अच्छा स्वागत किया है, लड्डुओं से तोला है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ रुझान। हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, झज्जर में आए थे। उन्होंने एक ही बात कही कि जो वोट गीता बुक्कल को पड़ेगी वो सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। हमारा इलाका बहुत अच्छा है, समझदार है, बहुत आशीर्वाद दिया है। 5वां चुनाव है, हाथ जोड़कर फिर से मैंने सबसे प्रार्थना की है, एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को देकर आप यहाँ से कामयाब करें। और हमारा शहर के लिए अलग से घोषणा पत्र है। बहुत सारे कार्य हैं जो हमने अभी गिनाए हैं कि हम शहर को नंबर 1 का शहर बनाने का काम करेंगे। एनसीआर में हमारा झज्जर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसी सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ पर हर सुविधा, अच्छा पेयजल, अच्छी सीवरेज की व्यवस्था, आवारा बेसहारा पशुओं से छुटकारा और साथ साथ में कूड़े के जो ढेर लगे हैं उनसे छुटकारा, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़, अच्छा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे पार्क, टॉप क्लास पार्क, जिम, सब कुछ बनाकर, और बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, साथ में इंडस्ट्री, फैक्ट्री इसका रहेगा, ताकि हमारा बेरोजगार युवा जो है, जो हताश हो गया है, वो आने वाले समय में जो सरकार से उम्मीदें करता है, वो नशे की चपेट में आ गया या क्राइम बढ़ रहा है, सुरक्षित झज्जर देने का वायदा हम झज्जर वासियों से करते हैं। मेन प्रायोरिटी क्या तैयार किया विधायक बनने में? देखिए, विधायक बनने पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 5वां चुनाव है, झज्जर की महान जनता, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी साथी मिलकर अपना आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। झज्जर को पूरी तरह से, झज्जर का पूरा सौंदर्यकरण, अच्छा वातावरण देने का काम करेंगे। युवाओं को बेरोजगारी से दिलाने के लिए अच्छी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज यहाँ पर लाएंगे, ताकि सरकारी नौकरी के साथ साथ उनको स्वरोजगार भी मिले। और जो जगह जगह पर हालात खराब हैं, चाहे पार्कों की बात है, चाहे सड़कों की बात है, चाहे पेयजल की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, ये सारी की सारी हमारी मेन प्रायोरिटी में शामिल रहेंगे। हम झज्जर को, वैसे तो झज्जर विश्व के पटल पर आ गया जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट झज्जर विधानसभा क्षेत्र से 4 मेडल में से 3 मनु भाकर, हमारी बेटी 2 राइफल में, एक अमन सहरावत हमारे बिरोड़ के, जब मेडल लाए तो झज्जर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ चुका है। तो इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सरकार बनेगी, पूरा प्रयास करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ वो ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार बनेगी, वंदे भारत जो है ट्रेन दौड़ेगी, तो उसकी मेन बीजेपी की सरकार बनेगी क्या? सेंटर में है नहीं उनकी सरकार, क्या राज्य में है नहीं उनकी सरकार? जिला परिषद उनके नहीं है, नगर परिषद उनके नहीं है, अब तक क्यों नहीं चला दी वंदे भारत? कुछ भी करना होगा, मेट्रो लेके आएंगे झज्जर तक, इस रेलवे लाइन को आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग, मेट्रो लेकर आएंगे। यहाँ पर सारी सुविधाएं, हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट है, उसकी नई बिल्डिंग बनाएंगे, इंटीग्रेटेड कोर्स का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़, हमने यहाँ पर एडवांस स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट रखा। इन्होंने 10 साल में कहाँ थे? 10 साल में 2013 में हम ये बिल्डिंग छोड़कर गए थे, पैसा छोड़ के गए थे, वो बिल्डिंग नहीं बना पाए। 14 योजनाएं, परियोजनाएं एम्स में आनी थी, एक भी तो नहीं बना पाए। और IIT हमने एक्सटेंशन सेंटर लेकर आए थे, उनके क्षेत्र में था, उसको तो नहीं बना पाए। उन्हीं की तो सरकार थी, अब क्या कर देंगे? इसीलिए कोई विश्वास बीजेपी में नहीं कर रहा। कांग्रेस आ रही है, लोगों ने मन बना लिया है, और बीजेपी जा रही है, ये तय है। इसलिए लोगों ने पूरी तरह से गांव में, शहर में ये मन बनाया, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस का देकर प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। मैडम, झज्जर का सौभाग्य है, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया उसको झज्जर की बेटी ने बनाया, तो झज्जर के लिए विशेष क्या है? देखिए, मेरा सौभाग्य है, मैं कांग्रेस आला कमान का, आदरणीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, KC वेणुगोपाल जी का, अजय माकन जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, और झज्जर वासियों का धन्यवाद करती हूँ। एक बहुत अहम और अच्छी जिम्मेवारी मिली, 4 साढ़े 4 महीने तक हमने इसमें अच्छे से बहुत से कुछ किया है। वो घोषणा पत्र झज्जर के लिए जो उसमें चीज़ें हैं, परसों जब लॉन्च होगा तो आपको पता चलेगा। झज्जर को बहुत अच्छे अच्छे तोहफे यहाँ से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वो कहते हैं ना, काका बही लिखनियाँ, तो अपनी तो कुछ लिखी, अपनी तो लिखी होगी। प्रारंभ इंस्टीट्यूट भी मैंने उसमें डाला हुआ है कि जैसे ही सरकार बनेगी इसकी अलग से बिल्डिंग और हॉस्टल और पूरा नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको हम करेंगे। कुछ और घोषणाएं हैं जिसको अति शीघ्र हम इसमें पूरा करने का काम करेंगे। मैडम, झज्जर में सवेरे स्कूल की तरफ ध्यान केंद्रित करूंगा। वहाँ के बच्चों के लिए जो स्कूल खोला था वो आज जर्जर होता जा रहा है, वहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, क्या उसके लिए भी कुछ सरकार करेगी? देखिए, सरकार सवेरा स्कूल हमने हमारे समय में बनाया था, बहुत प्रयास यहाँ पर किया गया। हमने कुछ ग्रांट मिली थी सवेरा के ग्राउंड के लिए दी, कुछ हमें ग्रांट मिली थी शहर की धर्मशाला चौपालों के लिए, हमने जो अपने समय में बनाई। जो इस सरकार में हमें विधायक निधि कोष की मिली थी, हालत तो ये है कि बीजेपी ने उनको भी लगाने का काम नहीं किया, टेंडर होने के बावजूद भी वो काम नहीं किया। बिल्कुल हमारा दायित्व बनता है झज्जर में
हम मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम यहाँ पर लेकर आएंगे, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे और हर ब्लॉक लेवल पर हम वेटरनरी हॉस्पिटल्स खोलने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। झज्जर में लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे, खास तौर से पहले एक बार सरकार बन जाए और उसके बाद जो भी वायदा झज्जर की जनता से हमने किया है और 10 साल तक ये जो अनुभव हुआ है, हम लोग मजबूती के साथ झज्जर के विकास में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू जी, मैम। धन्यवाद।